नमस्कार दोस्तों। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बहुत ही दिलचस्प और जमीनी बिजनेस मॉडल का विश्लेषण करने वाले हैं। एकदम शून्य से शुरुआत करके एक बेहद मुनाफे वाला घरेलू अचार बिजनेस कैसे खड़ा किया जाए, इसका पूरा रोड मैप आज हम डिकोड करेंगे। एक साधारण सा विचार लाखों की कमाई में कैसे बदलता है, आइए इसे बारीकी से समझते हैं। अब सबसे पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि क्या बिना भारी भरकम पूंजी लगाए सच में कोई मुनाफे वाला बिजनेस घर से शुरू किया जा सकता है। क्योंकि देखिए, अक्सर हमें लगता है कि कोई भी नया काम शुरू करना हो तो लाखों रुपए तो चाहिए ही। लेकिन अचार का बिजनेस इस बात का एकदम जीता जागता सबूत है कि बहुत कम बजट में भी एक सॉलिड और शानदार व्यापार खड़ा किया जा सकता है। तो इस पूरे रोड मैप को समझने के लिए हम 5 मेन पॉइंट्स पर बात करेंगे। पहला, अचार का बिजनेस ही क्यों। दूसरा, इसे शुरू कैसे करें। फिर हम देखेंगे इसकी पैकेजिंग और ब्रांडिंग। उसके बाद बात करेंगे सही मार्केट की। और आखिर में सबसे जरूरी चीज, मुनाफे का गणित। चलिए बिना देरी किए पहले पॉइंट पर आते हैं। भाग 1, अचार का बिजनेस ही क्यों। इसकी सबसे बड़ी वजह है इसकी शुरुआत करने में आसानी। देखिए, इस बिजनेस को 4 बहुत ही खास बातें मजबूत बनाती हैं। पहली चीज, इसमें निवेश बहुत कम लगता है। दूसरी बात, इसे बिल्कुल अपने घर की रसोई से शुरू किया जा सकता है, मतलब किसी महंगी दुकान का भारी भरकम किराया देने की कोई टेंशन नहीं। तीसरी बात, इसकी डिमांड हर मौसम में रहती है, ये एकदम सदाबहार है। और चौथी सबसे खास बात, इसकी शेल्फ लाइफ काफी लंबी होती है, जिससे प्रोडक्ट खराब होने का जोखिम न के बराबर रहता है। सच कहूं तो अगर स्वाद में जादू है ना, तो ग्राहक खुद ब खुद खिंचे चले आएंगे। अब बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ, शुरू करने के कदम। इस बिजनेस को जमीन पर उतारने के लिए एक बेहद आसान 4 स्टेप्स का प्रोसेस है। ये 4 कदम ही सफलता की असली नींव है। स्टेप 1, शुरुआत हमेशा छोटी होनी चाहिए। एक साथ बहुत कुछ करने के बजाय सिर्फ 1 या 2 वैरायटी चुनें, जैसे आम या नींबू का अचार। स्टेप 2, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। एकदम ताजे फल, बेहतरीन तेल और असली मसाले ही इस्तेमाल करें। स्टेप 3, साफ सफाई यानी हाइजीन। इस पर बहुत सख्त ध्यान देना है, क्योंकि कस्टमर का भरोसा सीधा इसी बात पर टिका होता है। और आखिरी स्टेप, अचार हमेशा छोटे बैच में बनाएं। इससे क्या होता है कि स्वाद और क्वालिटी को हर बार एकदम परफेक्ट रखना काफी आसान हो जाता है। अब आते हैं भाग 3 पर, पैकेजिंग और ब्रांडिंग। एक बार बेहतरीन अचार बन गया तो मार्केट में उसकी अलग पहचान कैसे बनाई जाए। इसके लिए पैकेजिंग के 3 बड़े ही सिंपल लेकिन जरूरी नियम हैं। पहला, हमेशा अच्छी क्वालिटी के साफ जार या पैकेट्स इस्तेमाल करें। दूसरा, अपने बिजनेस का एक कैची और यादगार सा ब्रांड नाम सोचें। और तीसरा, सबसे जरूरी नियम जो अक्सर लोग भूल जाते हैं, एक प्रॉपर लेबल लगाना। इस लेबल पर प्रोडक्ट का नाम, बनने की तारीख और आपका कॉन्टैक्ट नंबर जरूर होना चाहिए। यकीन मानिए, बस इतनी सी चीजें एक साधारण से घरेलू प्रोडक्ट को एक प्रोफेशनल और भरोसेमंद ब्रांड में बदल देती हैं। चलिए अब बात करते हैं भाग 4 की, बेचना कहाँ है। प्रोडक्ट रेडी होने के बाद ग्राहकों का एक मजबूत नेटवर्क कैसे तैयार करें। आज के डिजिटल जमाने में सोशल मीडिया सच में एक गेम चेंजर है। शुरुआत तो खैर हमेशा आस पड़ोस और जान पहचान वालों से ही होती है, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपनी डिटेल्स शेयर करके और फेसबुक या इंस्टाग्राम पर लगातार अच्छी फोटोज पोस्ट करके नेटवर्क को बहुत तेजी से बढ़ाया जा सकता है। इसके अलावा अपने आसपास की लोकल किराना दुकानों से सीधा जाकर बात करना शुरुआती ऑर्डर्स लाने का एक बहुत ही शानदार और आजमाया हुआ तरीका है। और अब भाग 5, मुनाफा और कमाई, जिसका शायद हम सबको इंतजार रहता है। इस पूरी मेहनत का असली फाइनेंशियल फायदा कितना होगा। तो मुनाफे का गणित कुछ ऐसा है जो किसी को भी हैरान कर दे। ये मार्जिन सीधा 2 से 3 गुना तक जाता है। मतलब अगर 1 किलो अचार बनाने की लागत 100 रुपए आ रही है, तो बाजार में वो आराम से 200 से 300 रुपए के बीच बिक जाता है। इतना जबरदस्त प्रॉफिट मार्जिन तो अक्सर बड़े बड़े कॉर्पोरेट बिजनेस में भी देखने को नहीं मिलता। अब जरा इस मुनाफे को महीने की कमाई के नजरिए से देखते हैं। अगर रोजाना सिर्फ 10 से 20 ऑर्डर भी आ रहे हैं और सोशल मीडिया की मदद से ये टारगेट अचीव करना बहुत ही प्रैक्टिकल बात है, तो महीने के आखिर में 20,000 से लेके 50,000 रुपए तक की एक बहुत ही स्टेबल इनकम आराम से जनरेट की जा सकती है। ये आर्थिक आजादी की तरफ एक बहुत ही ठोस कदम है। इस पूरे विश्लेषण को खत्म करने से पहले बस एक बात याद रखनी चाहिए। शुरुआत भले ही कितनी भी छोटी क्यों ना हो, लेकिन सही दिशा में की गई मेहनत और लगन से यही छोटा बिजनेस लाखों का साम्राज्य बन सकता है।
आज देश में ऐसे कई लोग हैं जो अपनी रसोई से शुरुआत करके एक बड़ा मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो क्या पता बाजार का अगला सबसे बड़ा ब्रांड किसी साधारण सी रसोई में ही आकार ले रहा हो। इस बारे में जरा सोचिएगा जरूर। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।